जनरल एबिलिटी का पोर्शन ही मोस्टली कवर करेंगे। आई मेड अ ह्यूज प्रेजेंटेशन और ऑब्वियसली आपके डिफरेंट लेक्चर्स की फॉर्म में मैं कोशिश करूँगी कि ये आपका कवर हो जाए। अच्छा जी, सबसे पहले ये सवाल जो है ये आपके एग्जाम में आया है। डू चेक योर पास पेपर, साथ साथ चेक कीजिएगा, ये भी देखिएगा कि भाई टीचर को कॉल आउट करें कि ऐसे ही बोल रही हैं या एक्चुअली आपके एग्जाम में आया भी। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जाम, आई एम नॉट श्योर विच ईयर दो, 18 या 19 का होगा, आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा जी, वो कह रहा है कि अगेन आई एम ओनली शोइंग यू दिस ताकि आप एग्जाम में अगर हट के थोड़ा सा सवाल आते तो आप फ्रीक आउट ना हो जाए। आपको पता हो कि जी अगर हट के सवाल आ भी गया है तो सवाल को पढ़े, कॉम्प्रीहेंड करें, इतना मुश्किल नहीं होता। ठीक है, वो कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी प्रोवाइड्स हाउस होल्ड्स टू डिपार्टमेंटल स्टोर्स विद इन अ 50 किलोमीटर रेडियस। द टेबल बिलो शोज हाउ फार ईच डिपार्टमेंटल स्टोर इज फ्रॉम द गो डाउन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। कॉम्प्लेक्स लग रहा है, कोई मसला, आगे चलते। वो टेबल को देखो, नंबर ऑफ स्टोर्स है, वेरी सिंपल, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उसको, नंबर ऑफ स्टोर्स बता रहे हैं, और साथ में किसके साथ वो कोलैबोरेट करे, वो ये पूछ रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम द गो डाउन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। अब डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का गो डाउन से कितना है, तो इतने 10 किलोमीटर और उससे कम पे 3 स्टोर है, 11 से 20 किलोमीटर डिस्टेंस पे 15 स्टोर लोकेटेड है, 21 से 30 किलोमीटर पे इतने स्टोर्स लोकेटेड है। ठीक है, आपकी समझने की सिर्फ ये बात है, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद हाउ द क्वेश्चन हैज बीन फ्रेम्ड। अच्छा, पहले वो पूछते हैं जी हाउ मेनी स्टोर्स डज द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सर्व। क्या मुश्किल है, आपने सिर्फ इसका एडिशन करना। ठीक है, यू ऐड द टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स और वो पूछे हाउ मेनी स्टोर्स डज इट सर्व। कोई वर्किंग नहीं है, कुछ नहीं। ठीक है, जहाँ पे वर्किंग आएगी मैं आपको खुद बोलूँगी कि एग्जामिनर को आपने वर्किंग देनी है, वरना खाली करेक्ट आंसर पे वो आपको मार्क्स नहीं देगा। लेकिन इसमें आपने सिर्फ एडिशन दिखानी है एंड दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है, फिर पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन डिस्टेंस ऑफ स्टोर्स फ्रॉम द कंपनीज गो डाउन। वेरी सिंपल, सबसे मोस्ट कॉमन स्टोर्स का मतलब है कि सबसे ज़्यादा जो स्टोर्स हैं वो एग्जैक्टली किस डिस्टेंस में है। तो वो आपके सबसे ज़्यादा स्टोर्स 26 में है। आप इसको साइड बाय साइड देखो कि 21 से 30 किलोमीटर्स पे आपके 26 स्टोर्स हैं। ठीक है, आप लिखोगे, आपका जवाब होगा 21 to 30 किलोमीटर्स। ठीक है, फिर पूछते हैं कि व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टोर्स आर 31 किलोमीटर्स और मोर फ्रॉम द गो डाउन। परसेंटेज मांग ली उसने, थोड़ा सा कैंडिडेट परेशान हो गया एकदम से, जी परसेंटेज तो की नहीं हमने। क्या करना है आपने, कितने स्टोर्स 31 किलोमीटर्स और मोर है। पहले तो देखो कि नंबर ऑफ स्टोर्स कितने हैं, 31 to 40 और 41 to 50। ये दोनों आ जाते हैं किस कैटेगरी में, 31 किलोमीटर्स और मोर। आपने इन दोनों के स्टोर्स को ऐड कर देना है, 20 + 16 कर देना है, विच इज 36। ठीक है, ये तो नंबर ऑफ स्टोर्स आ गया। उसने बोला ना मुझे परसेंटेज बताओ। परसेंटेज आपने किस तरह से निकाली, नंबर ऑफ स्टोर्स विच आर 31 किलोमीटर्स और मोर डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स, जो कि आपने पार्ट ए में कैलकुलेट किए थे। ठीक है, पार्ट ए में जो आप टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स किए थे ना, वो टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। इज इट डिफिकल्ट एट ऑल? आप खुद सोचो बैठ के, आप खुद करोगे तो आपको समझ आएगा कि ये चीज़ें बहुत आसान लगती, बहुत मुश्किल है। ठीक है, सिर्फ आपने परसेंटेज, जो भी आपका जवाब आएगा दैट्स गोइंग टू बी योर परसेंटेज। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, वो कहता है कि 2 बस टिकट्स। अच्छा, याद होगा आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जी आपको जो सवाल है अगर उसमें वो पूछ रहा है कि ये 2 अननोन्स निकालें, तो सबसे पहले आपने अननोन्स को असाइन करना है, एक्स और वाई। ठीक है, और एनीथिंग फॉर दैट मैटर। ओके, वो कहते हैं 2 बस टिकट्स फ्रॉम रावलपिंडी टू इस्लामाबाद, हाईलाइट कर, टू मरी कॉस्ट ₹770, बट 3 tickets from Rawalpindi to Islamabad and 2 tickets from Rawalpindi to Murree cost 730. What are the fares for the cities Rawalpindi and Murree from Islamabad and Murree from Rawalpindi? ठीक है, बेसिकली आपने सिर्फ फेयर्स निकालने हैं फ्रॉम रावलपिंडी टू इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी टू मरी। ठीक है, ये उसने पूछा है। लेट डिस्टेंस फ्रॉम, लेट फेयर, सॉरी नॉट डिस्टेंस, for Rawalpindi to Islamabad be X, and then let distance, fare from Rawalpindi to Murree be Y। अनोन आपने जूम कर ली, अब इक्वेशन बनाते हैं, ये भी साइमल्टेनियस इक्वेशन। 2 बस टिकट्स फ्रॉम रावलपिंडी टू इस्लामाबाद, रावलपिंडी टू इस्लामाबाद क्या है, X, एंड का मतलब प्लस, ये भी आपके एग्जाम में सवाल आया है। 3 टिकट्स फ्रॉम रावलपिंडी टू मरी मतलब y कॉस्ट 770, ये एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन क्या है, एंड 2 टिकट्स फ्रॉम रावलपिंडी टू मरी,
sorry, but 3 tickets from Rawalpindi to Islamabad, 3 tickets from Rawalpindi to Islamabad plus 2 tickets from Rawalpindi to Murree. 2 tickets from Rawalpindi to Murree is equals to 730. सिर्फ आपने साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व करो। सबसे आसान साइमल्टेनियस इक्वेशंस का ये होता है कि आप या तो x या तो y को 1 बनाओ। अगर मैं x को 1 बनाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी, 3 से मल्टीप्लाई करूँगी पूरी इक्वेशन को, 2 से मल्टीप्लाई करूँगी पूरी इक्वेशन को। उससे क्या होगा, 3 2 6 यहाँ पे प्लस 9y, ठीक है, इज इक्वल्स टू 770 इंटू 3। यहाँ पे 6x प्लस 4y अगेन, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1460, ठीक है। अब करना क्या, अगेन आई एम नॉट डूइंग द कैलकुलेशंस फॉर यू बिकॉज वन आई रियली वांट कि आप खुद करें इसको। जब तक आप खुद नहीं गुजारेंगे, जब तक आप स्ट्रगल नहीं करेंगे ना कि जी मैं एक सवाल खुद से सॉल्व कर रहा हूँ और फिर मुझे जवाब चाहिए, जवाब मैं आपको बता रही हूँ। यू नीड टू सॉल्व दिस बिकॉज मैं आपको तरीका बता रही हूँ। यू ओनली नीड टू डू द कैलकुलेशन एंड आई वॉन्ट यू टू डू द कैलकुलेशन योरसेल्फ, ठीक है। अच्छा जी, आपने अब अपने इसका साइन चेंज किया। जब आप साइन चेंज करते हो तो आप सबका साइन चेंज करते हो। जिस तरह आप जब 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो पूरी इक्वेशन को किया ना, तो साइन चेंज करोगे तो पूरी इक्वेशन का करोगे, माइनस माइनस माइनस। क्यों मैंने किया, ताकि 6x कट जाए। तो 5y इज इक्वल्स टू जो भी इसका आंसर है, इसको सॉल्व करेंगे और फिर आपका y का जवाब आ जाएगा। x और y की वैल्यूज आएंगी 130 170, क्या, ठीक है। Let's move on to the next question. अच्छा जी, रेशो का फिर से सवाल आ गया जो उस वक्त नहीं कराया था। वो कहता है कि सैलरीज ऑफ रवि एंड सुमीत आर इन द रेशो 2:3, ठीक है। वो कहता है इफ द सैलरी ऑफ ईच इज इंक्रीज्ड बाय 4000 द न्यू रेशो बिकम्स 40:57, ठीक है। सैलरीज ऑफ, अच्छा अब उसने रवि और सुमीत की सैलरीज की रेशो दे दी, ठीक है। उसने बोला 2x रेशो 3x इनकी ऑलरेडी सैलरी की रेशो, ठीक है। उसने ये नहीं बताया कि जी किसी और एग्जैक्टली किस रेशो में आएगी, ठीक है। उसने बता दिया कि 2:3 की रेशो में है उसकी सैलरी इज 1 यूनिट है, ठीक है। उसमें से आपने दोनों की सैलरीज निकालनी है, तो विच इज टू असाइन देम द सेम कांस्टेंट वेरिएबल। अच्छा जी, फिर कहता है कि अगर दोनों की सैलरी को 4000 से आप ऐड कर लो तो न्यू जो आपका रेशो आता है वो 40:57 आ जाएगा, ठीक है। तो 2x प्लस 4000 ओवर 3x प्लस 4000 इज इक्वल्स टू 40/57 और बस आपने x निकालना है, सुमीत। सुमीत की सैलरी अब है 3x, ठीक है। तो जो भी आपका x आएगा उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे सुमीत की सैलरी निकालने के लिए और वो आपका जवाब आना चाहिए 38,000, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे जल्दी से, इट्स नॉट दैट हार्ड। अगेन आप सॉल्व करो, यू गेट द आंसर। अच्छा, इस तरह का मैंने एग्जैक्टली आपको कराया था, बट आई एम गोइंग टू डू इट अगेन इन द प्रीवियस क्लास। ए और बी के पास टुगेदर दे हैव 1210 रुपीज, ठीक हो गया। अगर 4/15 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ऑफ एज अमाउंट, ए की अमाउंट ए है, इज इक्वल्स टू 2/5 ऑफ बीज अमाउंट, तो बी के पास कितना है। अब करना ये कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1210 को तो मैं सॉल्व कर नहीं सकती क्योंकि मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं। मैंने इसको एक वेरिएबल की फॉर्म में लाना, जिस तरह मैंने पिछली बार भी आपको कराया था कि बीज की फॉर्म में या एज की फॉर्म में लाना ताकि मैं सॉल्व कर सकूँ। जब एक को मैं निकालूंगी तो दूसरा ऑटोमेटिकली निकलेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। 4/15 a इज इक्वल्स टू 2/5 b, ठीक है। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई a को यही रहने दो, 2/5 b मल्टीप्लाइड बाय 15/4। क्यों, जब वहाँ पे फ्रैक्शन जाती है तो उल्टी हो जाती है, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो ना। अच्छा जी, उसके बाद ये आपने काट दिया, 2 1s 2 2s, तो ये आ गया 3b/2। अब ये a आ गया। अब जब आप वापस इसके अंदर सॉल्व पुट करोगे, पुटिंग इन दिस इक्वेशन, तो a की अब क्या वैल्यू है 3b/2 प्लस b की क्या वैल्यू है b इटसेल्फ 1210, और अब आपका एलसीएम निकाल के b आ जाएगा। b आपका आना चाहिए 484। अच्छा जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कहता है कि एट प्रेजेंट अगेन रेशो का, द रेशो बिटवीन द एजेस ऑफ अरुण एंड दीपक इज 4:3, ठीक हो गया। ये पता चल गया हमें। 6 साल बाद अरुण की एज 26 है। वेरी इजी क्वेश्चन। आप सिर्फ अरुण की एज को लो,
वो कहते हैं अरुण की एज में 6 साल ऐड करो, 6 साल बाद उसकी उम्र हो जाएगी 26। ठीक है, तो व्हाट इज द एज ऑफ दीपक एट प्रेजेंट? तो आपने x निकालना है इससे, 26 - 6 20, x आ गया आपका 5। अब वो कहते हैं दीपक की प्रेजेंट एज क्या है? दीपक की प्रेजेंट एज थी 3x, x की वैल्यू पुट की 3x में, तो दीपक की प्रेजेंट एज क्या आ गई? 15 ईयर्स। चलिए जी, ये मैं आपके लिए कर दिया, ये आसान था, डिडंट वांना वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इसमें। ठीक हो गया? अच्छा, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट योर जो प्रीवियस आपका लेक्चर था उसके अंदर मैंने बताया था एजेस का, कि एजेस का भी सवाल आ जाता है। अ मैन इज 24 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन। सन अगर x है तो मैन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जो कि उसका बाप है, x + 20। पिछले वाले अगर आपको याद हो उस लेक्चर में था कि अ मैन इज ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। जब वो ट्वाइस बोलता है द एज ऑफ हिज सन, द एज ऑफ हिज सन, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और आपने 2 बार मल्टीप्लाई करना, सो मतलब कि whatever the age of the son is x, the dad is going to be 2x। यहाँ पे वो twice नहीं बोल रहा, वो off नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है कि a man is 24 years older than his son, so you simply add x son की age में 24 in 2 years। again पहले 2 years करें, एक सेकेंड जी, 2 years में, हाँ जी, the age will be twice the age of his son। so जितनी भी आदमी की एज है, it is going to be twice the age of the son। तो son की उम्र में 2 मल्टीप्लाई कर दें और इस तरह से आप सॉल्व कर दें x के लिए। तो प्रेजेंट एज ऑफ सन इज x, जो कि आपका निकल आएगा, एंड योर x शुड बी इक्विवेलेंट टू 22। ठीक हो गया? दिस इज एग्जैक्टली द क्वेश्चन जो हमने पिछली बार किया था। अच्छा जी, दिस इज अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन इन द सेंस के आपको थोड़ा सा मुझे इस्लामिक लॉ समझाना पड़ेगा। The reason why I've added this question is because it's very unfortunate and it's very unlucky how FPSC has added this question, because this requires a certain knowledge about inheritance, ठीक है, जो कि frankly speaking काफ़ी बाद में जाके आपको पता चलता है। उसके नॉलेज के बगैर आप ये सॉल्व कर नहीं सकते, और ये आपके एग्जाम के अंदर आएगा। अब इसको देख के आई एम श्योर a lot of kids had freaked out and stuff, which I don't want for it to happen to you guys, ठीक है? तो इसको एक बार कर लेते हैं। A man left his property of 6,40,000, ठीक है? A debt of 40,000 was due to him and 5,000 was spent on his burial। अब उसको अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करे between his widow, 1 daughter and 2 sons according to the Islamic law, ठीक है? करना ये कि सबसे पहले जो मैन की प्रॉपर्टी है उसमें से आपने, जब भी एक आदमी मरता है ना, तो आप उसके मौत के ऊपर जो प्रॉपर्टीज की होती है उसमें से आप शेयर्स नहीं बताते। अब ये नहीं कहते कि भाई 50 रुपये तुम्हारी प्रॉपर्टी थी, 50 रुपये में से 40 रुपये जाते हैं तुम्हारे बेटे को, 10 रुपये तुम्हारी बेटी को जाते हैं, या 20 रुपये एक बेटे को जा रहे हैं, 20 रुपये दूसरी बेटी को जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता। सबसे पहले जब एक आदमी मरता है तो 2 चीज़ें आप डिडक्ट करते हो इंस्टेंटली। 1 इज योर, जो उसका कर्जा होता है, सबसे पहले आपका कर्जा माइनस करते हो उसका, और उसके बाद आप माइनस करते हो उसका जो फ्यूनरल के एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है? जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाती है ना, वो आप फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हो शेयर्स में उसके। ठीक हो गया? अच्छा, ये आ जाएगा अराउंड 595,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगेन इफ आई एम रॉन्ग तो उसकी कैलकुलेशन कर लो। आई एम लिटरली ओनली डूइंग इट इन फ्रंट ऑफ यू, ताकि एक बार आप गो थ्रू हो जाओ, इमेजिन कर लो कि ये आपकी अमाउंट। अच्छा, उसके बाद कहता है कि डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट बिटवीन इट्स विडो। विडो का शेयर इस्लामिक लॉ में है 1/8, 1/8 हिस्सा होता है, ठीक है, बेवा का। 1/8 into 595,000 would then be the share of the widow, ठीक है? जितना अब इसमें से आ जाता है विडो का शेयर तो चलो आ गया। Then you're going to deduct the share of the widow from the amount that was initially present. So for instance, अगर let's suppose आपको कोई आ जाता है जवाब, आई एम जस्ट गोइंग टू अज्यूम कि जी आपका जवाब अगर 20,000 आ रहा है, ठीक है, तो 20,000 अब विडो को मिल रहा है। 20,000 आपने माइनस कर देना है 5,95,000 में से, तो आपका रह गया 575,000। अगेन दिस आर नॉट द करेक्ट आंसर्स, आई एम ओनली टेलिंग यू द तरीका। अब ये 5,75,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन उसकी एक बेटी और 2 बेटे। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप इसको रेशो में कन्वर्ट करते हो। मतलब एक बेटे का हिस्सा, आपको पता होना चाहिए कि बेटे का हिस्सा डबल होता है, बेटी का सिंगल होता है। तो बेटी का हो गया, एक बेटे का हो गया दो हिस्सा, एक दूसरे बेटे का भी डबल हिस्सा हो गया, और बेटी का एक हिस्सा, ठीक है?
अब फर्स्ट सन का शेयर आपने कैसे निकाला है? 2/5. 5 is the sum of all ratios. Sum of all ratio is 2 + 2 + 1 is equals to 5. 2/5 into the remaining amount. सिर्फ जो एक बेटे का है, जो इसका जवाब आएगा वो भी दूसरे बेटे का भी वही शेयर होगा, तो वो आप वही लिख देना। और डॉटर का जो शेयर होगा वो होगा 1 by total sum of the ratios into 575,000. ठीक हो गया? तो इस तरह आपके 3 मुख्तलिफ आंसर आ जाएंगे, 4, एक विडो का, एक बेटी का और 2 बेटों का। ठीक है? आई होप आई एम क्लियर. I'll see you in the next class. I think this should be the proper end of the ratios.